लाहौर में अफसोसनाक एक वाक़ई की जिसमें वर्कशॉप पर काम करने वाले बच्चे को आग लगा दी गई। एक ऐसी हरकत की जिससे उसकी जान जो है वो जा सकती थी। उसने उस्ताद को बोला कि मेरे कपड़ों के ऊपर जो ना पेट्रोल गिर गया, मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ। उसने माचिस की तीली जला के ऊपर फेंक, तो डॉक्टर के पास भी नहीं लेके गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, बच गया, शुक्र करें। 4 घंटे के अंदर अंदर उसको गिरफ्तार किया है, दफ़ा 324 लगा के अब जेल भेज दिया। पंजाब पुलिस का, आईजी साहब का और तैमूर अब्बास का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लिया और भरपूर तावन किया है मेरे साथ उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लाहौर में अफसोसनाक एक वाक़ई की जिसमें वर्कशॉप पर काम करने वाले बच्चे को आग लगा दी गई, जिससे वो झुलस कर बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। बच्चे को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चे की कंडीशन कैसी है और इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा जो है वो दर्ज किया है। बच्चे के वालिद शाह मोहम्मद की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इसमें क्या मज़ीद कार्रवाई की, सारा मामला है क्या, इस हवाले से बात करने के लिए बच्चे के वालिद जो मुकदमे के मुद्दई भी हैं, शाह मोहम्मद, हमारे साथ मौजूद हैं। ये रंग साज हैं, रंग का काम करते हैं, मेहनत का शय। इनसे बात करेंगे। शाह मोहम्मद साहब, सबसे पहले तो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था, बच्चे की कंडीशन कैसी है, पहले ये बताइएगा। बच्चा माशाल्लाह बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया? जी, हॉस्पिटल से ले आए हैं, घर है इस वक्त। अच्छा, अब ये बताइएगा शाह मोहम्मद साहब कि आपके बच्चे की उम्र कितनी है, नाम क्या है, कहाँ काम पे आपने कब डाला था? मेरे बच्चे की उम्र 12 साल है, नाम मोहम्मद फैज़ान है। तकरीबन 12 से 13 दिन हुए हैं उसे काम पे जाते हुए। पढ़ाई से तंग कर रहा था तो उसने बोला कि मुझे काम पे डाल दे, मैं काम सीखता हूँ। तो मोटर बाइक के काम पे डाला है उसे। वो उस्ताद ने उसे कारपेंटर खोल के दिया है कि इसे सफाई करो, और वो सफाई करते हुए पेट्रोल उसके कपड़ों के ऊपर गिर गया। उसने उस्ताद को बोला है कि मेरे कपड़ों के ऊपर जो ना पेट्रोल गिर गया, मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ। उसने माचिस की तीली जला के ऊपर फेंक दी है। और उसके बाद हमने 15 पे कॉल की है। SHO तैमूर अब्बास साहब की बड़ी मेहरबानी है, पंजाब पुलिस की मेहरबानी है, जो उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लिया है। 4 घंटे के अंदर अंदर उसको गिरफ़्तार किया है, दफ़ा 324 लगा के अब जेल भेज दिया उसको। अच्छा, इक़दाम कत्ल की इसमें सेक्शन लगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मक्का कॉलोनी, फरदौस मार्केट। अच्छा, आप यानी कि गुलबर्ग के रिहायशी हैं, और जो वर्कशॉप है जहाँ पे आपने अपने बच्चे को डाला था काम के लिए, वो कहाँ पे है? वो भी फरदौस मार्केट का है। घर के करीब ही है? जी, करीब ही है। अच्छा, जब आग लगाई गई तो उसके बाद बच्चे ने अभी तक कोई इब्तदाई बयान दिया है पुलिस को? जी, दिया बयान। क्या कहता है? वो कहता है कि भी मैंने उस्ताद को बोला कि मेरे ऊपर कपड़े के पेट्रोल गिर गया तो मैं चेंज कर रहा हूँ, तो उसने माचिस की तीली फेंक दी ऊपर। माचिस की तीली उसने जो है वो मजाक में आके फेंकी थी या गुस्से में उसने जो है वो आग लगा दी बच्चे को माचिस की तीली से? बच्चे के बकौल जो है वो तो कहता है कि भी गुस्से से फेंकी है। अब उसने जो बयान दिया है वो कहता है कि मेरा मुंह दूसरी तरफ था तो मैंने पीछे फेंकी है, वो इसके ऊपर गिर गई है। जो पुलिस को स्टेटमेंट दी है उसमें उसने कहा है कि ये यानी कि अनजाने में सब कुछ हुआ, ठीक है, लेकिन बच्चे की स्टेटमेंट इससे बरअक्स है। वो कहता है कि मेरे गुस्से से मेरे ऊपर फेंकी है, और बाद में जब आग बुझाई है तो डॉक्टर के पास भी नहीं लेके गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, वहाँ से पकड़ा, फिर घर के पास, घर भी नहीं छोड़ के गया, घर के पास छोड़ के तो भाग गया। तो फिर आपको कैसे पता चला कि बच्चे को आग लगी है? कितनी देर तक वो बच्चे को लेके फिरता रहा? तकरीबन आधे घंटे तक, पौने घंटे तक वो बच्चे को लेके घूमता रहा। उसके बाद बच्चा जब घर आया, बच्चे की वालदा ने उसकी कंडीशन देखी है कि तुझे क्या हुआ है। उसने कपड़े खींच के पकड़े हुए थे ऐसे, तो वो कपड़े उठा के देखे तो नीचे से जला हुआ था। तो फिर मुझे कॉल की उन्होंने, मैं घर गया हूँ, जाके देखा है कि उसकी कंडीशन क्या है। फिर मैंने 15 पे कॉल की है, मुलाजिम आए हैं पंजाब पुलिस वालों, उन्होंने स्टेटमेंट ली है, वीडियो बनाई हैं, पिक्चरें बनाई हैं। फिर उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लिया है। एक्शन लेने के बाद जो है ना, तैमूर साहब भी मौके पे आ गए हैं, SP साहब भी मौके पे आ गए थे, तो उन्होंने 4 घंटे के अंदर अंदर मुजरिम को बरामद कर लिया था। आप फिर बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टरों ने क्या बताया इसकी कंडीशन के हवाले से? पुलिस वाले हमारे साथ ही थे, जब लेके गए, मेडिकल के लिए भी लेके गए, वहाँ पे ट्रीटमेंट की है उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा ख़तरा नहीं है, अभी नॉर्मल काम, बच गया, शुक्र करें। अच्छा शाह मोहम्मद साहब, ये बताएं कि आप भी मेहनत का शहर रंग साज का काम करते हैं जी, कब से कर रहे हैं और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, तो तकरीबन मुझे 28-29 साल हो गए हैं इस काम में। फैज़ान किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो उससे बड़े जो आपके बेटे हैं वो क्या काम करते हैं या पढ़ते हैं?
उससे बड़ा बेटा है वो भी मोटर बाइक का काम करता है। तो जो उससे बड़ी बेटी है वो तालिब इल्म है, माशाल्लाह कुरान हिफ्ज़ कर रही है। जो दूसरा बेटा मोटर बाइक का काम करता है उसी के मैकेनिक के पास काम करता है? नहीं, ये और किसी और के पास काम करता है। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने पैसों के एवज़ आपने उसको काम पे छोड़ा था? आप नहीं समझते कि 12 साल बच्चे की उम्र जो है वो काम के लिए नहीं, यानी कि अभी वो काम नहीं कर सकता, 12 साल उसकी उम्र कम है, तो आपने उसको काम पर डाल के, आप नहीं समझते आपने भी ज़्यादती की? नहीं, देखें, हमें पैसों की वजह तो नहीं डाला उसको, ना हमारी कोई तनख्वाह मुकर्रर थी, ना दिहाड़ी मुकर्रर थी। हमारा ये था कि बच्चे आवारागर्दी से बच जाए, पढ़ते हैं नहीं तो पैसा ज़ाया करते हैं, मेहनत से कमाते हैं मुश्किल से, तो वो ज़ाया जाता है। 5-5, 6-6 हज़ार रुपये फ़ीस भरनी, किताबों के पैसे, वो बिल्कुल फजूल जा रहे थे। तो हमने सोचा कि भी आवारागर्दी ना करे, इससे बेहतर है कि इसका टाइम जो है ना वो काम में लग जाए। किस क्लास तक पैसे पढ़ा हुआ बच्चा? दूसरी क्लास तक। बाकी बच्चे इसके अलावा कोई आपके पढ़ रहे हैं? बेटी मेरी जो है माशाल्लाह 8वीं क्लास तक है, कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है। अब जो है ना वो कोर्स कर रही है आलम दीन का। तो छोटा बेटा जो है उससे छोटा जो बड़ी बेटी से दूसरे नंबर पे है, वो भी दूसरी से पढ़ के आगे नहीं गया। अब 2 छोटियां बच्चियां जो हैं उनको डाला हुआ है, वो अभी प्रेप में है। अच्छा, पुलिस ने बर वक्त इसमें कार्रवाई की, आप मुतमिन हैं पुलिस की सारी कार्रवाई से? मैं मुतमिन हूँ पुलिस, पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। कोई मज़ीद आपकी कोई मुतालबा हो, कोई कार्रवाई के हवाले से, कोई आपकी अलाउ काम से कोई अपील हो? नहीं, कोई किसी किस्म की उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। पंजाब पुलिस का, IG साहब का और तैमूर अब्बास का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लिया और भरपूर तावन किया है मेरे साथ उन्होंने। तो आपकी जो मालिक है जो उस वर्कशॉप का, उससे बात हुई? आपने उससे पूछा कि ये सारा उसने क्यों ऐसा किया? नहीं, मेरी कोई उससे बात नहीं हुई, ना मैंने मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि मेरा दिमाग गुम हुआ था, गुस्से में था। अगर वो पुलिस जो एक्शन ले रही है वो अच्छा ले रही है, मैं सामने जाता तो मेरा दिमाग और ख़राब होता, कोई और चीज़ बन जाती, कोई और मसला बन जाता, इसलिए मैं सामने नहीं गया। तो आगे आप क्या चाहते हैं? बेटा आपका ठीक है माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने उसकी जो है वो ज़िंदगी उसको दी और अब सेहत याब भी है, तो अब आगे उसको आप काम पे ही डालेंगे या पढ़ाएंगे? नहीं, समझाया तो है बेटा, देख लिया, अब नतीजा क्या है, पढ़ना है कि भी आगे भी फिर इसी तरीके परेशान होना है या परेशान करना है। तो आगे वो कह रहा है कि मैंने पढ़ना है, अभी उसे समझ आ गई, आगे फिर स्कूल की तैयारी है कि भी स्कूल में भेजेंगे इसे। चलें जी, ये उस बच्चे फैज़ान के जो हैं वो वालिद हैं शाह मोहम्मद। ये ख़ुद मेहनत कश हैं और रंग साज हैं, ये रंग का काम करते हैं। और इनका बेटा जो 12 साल जिसने पढ़ाई छोड़ दी थी और इसको उन्होंने हुनर सीखने के लिए एक मोटर मैकेनिक की दुकान पर जो है वो डाला, जहाँ उस मालिक ने जो है एक ऐसी हरकत की जिससे उसकी जान जो है वो जा सकती थी। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है एक बच्चे के साथ। एक मालिक ने जब उसको एक कार्बोरेटर खोल कर दिया, पेट्रोल से भरा हुआ, तो उसके कपड़ों पर पेट्रोल जो है वो गिर गया, जिसके बाद उसने माचिस की तीली जो है वो उस पर फेंक दी। अब ये उसने शरारतन किया या उसने गुस्से में किया, लेकिन दोनों ही जो काम हैं ये गलत हैं। किसी की छोटी सी लापरवाही से किसी की भी ज़िंदगी और किसी का घर जो है वो तबाह हो सकता था। इसमें पुलिस ने जो है वो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया, बर वक्त कार्रवाई की। जो मुद्दई मुकदमा है शाह मोहम्मद, इनका कहना है कि इन्होंने अपने घर पहुंचकर पुलिस को इतला दी, जिसके बाद SHO गुलबर्ग तैमूर अब्बास जो है वो मौका पर आए और जिन्होंने ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया बल्कि इस मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार भी किया। इसमें 324 इक़दाम कत्ल की दफ़ा जो है वो लगाई गई है और कानूनी कार्रवाई करते हुए मुलजिम के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है।